नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोरियस सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग सदृशता यानी कि समरूपता के अंतर्गत संख्या समूह समरूपता को पढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि संख्या समूह समरूपता आखिर होता क्या है। देखिए यहाँ पे 4 और 16 और 8 में कुछ संबंध दिए हुए हैं। उसी तरह से आपको संबंध इन ऑप्शन में ढूंढना है कि इन ऑप्शन में यही वाला संबंध किस ऑप्शन में है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यदि आप 4 का स्क्वायर कर दें तो आपको 16 मिल जाएगा, यानी कि आपको बीच की संख्या मिल जाएगी। फिर इसी 16 में 2 से यदि भाग कर दें आप तो आपको 8 मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें यही कुछ संबंध है और इसी संबंध को आपको इसी ऑप्शन में ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। आप यदि 5 का स्क्वायर करें तो आपको यहाँ पे 25 मिल जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर किए 16 मिल रहा था, वैसे ही 5 का स्क्वायर करेंगे आप तो आपको 25 मिल जाएगा। लेकिन अब 25 में 2 से भाग लगाएंगे, 25 में आप 2 से भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा 12.5, लेकिन यहाँ पे कितना 40 दे दिया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको 64 मिलेगा। ठीक, और 64 में 2 से भाग लगाएंगे तो आपको 32 मिलेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन, ये वाला रूल एकदम फॉलो कर रहा है। तो ये पूरी तरह से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इससे पहले हम लोग शब्द समरूपता, अक्षर समरूपता और संख्या समरूपता के प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं और काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़े हैं। अगर ये सब वीडियो आप लोग नहीं देखें तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। यहाँ पे एक संख्याओं का समूह दिया हुआ है और इसमें आपस में तीनों संख्याएं एक दूसरे से किसी न किसी संबंध से संबंधित हैं। आपको इसी आधार पे ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो अब देखिए इसमें कौन सा संबंध है। यदि हम यहाँ पे 8 लें और 56 ले लें और फिर 72 ले लें। ठीक, अब इनमें देखिए आप कौन सा संबंध है। तो आप यहाँ पे 8 लेंगे ये वाला और 8 का गुणा आप 7 में करेंगे तो 8 7 56 होता है। 8 7 56 यानी कि यही वाली संख्या मिल गई आपको। 8 7 56 होता है तो यही संख्या मिल गई। अब यही वाला 8 लेंगे, यानी कि यही 8 आप लेंगे और 8 में 9 का गुणा कराएंगे तो 8 9 72 मिल जाएगा। ठीक, तो आपको 72 मिल जाएगा। अब देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम 7 का गुणा कराएं तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी और 9 का गुणा कराएं तो तीसरी हमको संख्या मिल जाएगी। अब ऑप्शन में हम ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पे हम 7 ले सकते हैं, पहले 7 ले सकते हैं। 7 में गुणा कराएंगे हम 7 का तो 7 7 49 होगा और यहाँ पे बीच में क्या दिया है 56 दिया, तो ये नहीं होगा। अब 3 लेंगे आप तो 3 में आप 7 का गुणा कराएंगे, 3 में आप 7 का गुणा कराएंगे तो 21 होगा और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 15, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 6 हम लेंगे और 6 में 7 का गुणा कराएंगे तो 6 7 कितना होगा 42 होगा और ठीक ये तो फॉलो कर गया। अब यहाँ पे 6 लेंगे फिर से और 6 में कितने का 9 का गुणा कराएंगे। 6 में 9 का आप गुणा कराएंगे तो कितना होगा 6 9 54 होगा, जो कि देख रहे हैं आप रूल फॉलो कर गए ये वाला ऑप्शन, यानी कि जो संबंध इसमें है वही संबंध सी वाले ऑप्शन में है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे और इसमें हर एक प्रश्न में अलग अलग रूल लगा होता है। तो इस वजह से हम 30 प्रश्न इसमें करने वाले हैं और सारे रूल को हम समझेंगे कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ही आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है 2 नंबर और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 81 77 69 दिया हुआ है और इसमें संबंध क्या है ढूंढना है और उसी आधार पे आपको जवाब बताना है कि ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पे 81 दिया हुआ है, 81 में से यदि आप 77 को घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको 4 मिलेगा। ठीक, उसी तरह से 77 में से 69 को घटाएंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 81 और 77 में 4 का अंतर है और फिर 77 और 69 में कितने का 8 का अंतर है। अब यही वाला अंतर आपको ऑप्शन में ढूंढना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 56 और 52 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। ये तो एक रूल फॉलो कर गया। और फिर 52 और 44 में कितने का अंतर है, तो 52 और 44 में आप देखेंगे कि 8 का अंतर है, यानी कि हमारा ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा। और किसी में आप ढूंढेंगे, यहाँ पे देखिए 61 और 64 में कितने का 3 का अंतर है और फिर 53 और 61 में कितने का अंतर है, तो आप बताएंगे कि 8 का अंतर है। तो एक तो नहीं फॉलो किया लेकिन एक फॉलो कर गए, तो इसका जवाब हमारा ए वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इस तरह से आप चेक करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 21 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है और 12 और 0 दिया हुआ है। अब इनमें देखते हैं हम लोग क्या संबंध है। तो आप देखेंगे कि जब 21 से आपको 18 जाना रहेगा तो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर आप देखेंगे 3 है। ठीक, उसी तरह से 18 और 12 का अंतर कितना है, तो आप देखेंगे कि 6 है।
और फिर यहाँ पे 0 है और 12 का अंतर कितना है, 12 है। ठीक, यहाँ पे अंतर 12 है। और यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे भी आप संबंध देखेंगे कि 3 में अगर आप 2 का गुणा कराएंगे तो आपको 6 मिलेगा। उसी तरह से 6 में 2 का गुणा कराएंगे तो आपको 12 मिलेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो हम लोग गुणा कराएंगे वो 2 से कराएंगे। ठीक, अब इन दोनों में अंतर आप ढूंढिए कितना है। 36 और 32 में कितने का अंतर है, तो आप पाएंगे 4 का अंतर है। और फिर यहाँ पे 32 और 28 में कितने का अंतर है, यहाँ पे भी 4 का अंतर है। तो इसमें तो गुणा कराने 4 में गुणा कराएंगे आप तो वहाँ पे 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अंतर 4 दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा आपका। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए आप अंतर कितने का है, तो आप बताएंगे कि अंतर 2 का है। और फिर 18 और 22 में कितने का अंतर है, तो आप पाएंगे 4 का अंतर है। और फिर 9 और 18 में कितने का अंतर है, तो आप पाएंगे 9 का अंतर है। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 का गुणा आप 4 में कराएंगे, सॉरी 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। ये तो एक रूल फॉलो कर गया। ठीक, और लेकिन यहाँ पे 4 का गुणा 9 में आप कराएंगे तो आपको 8 मिलेगा, जो कि यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे देखिए 32 और 28 में संबंध दिए हुए हैं। अब इनका अंतर आप ढूंढेंगे कितना है, 32 और 28 में 4 का अंतर है। ठीक, और फिर 28 और 20 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। फिर उसी तरह से 20 और 4 में कितने का अंतर है, तो आप पाएंगे 16 का अंतर है। अब देखिए ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए 4 का गुणा 2 में कराएंगे आप, 4 का गुणा 2 में कराएंगे 8 मिलेगा। फिर 8 का गुणा 2 में कराएंगे आप, यहाँ पे देखिए 2 का गुणा कराया गया है ना, तो 8 का गुणा आप 2 में कराएंगे तो आपको 16 मिलेगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी वाला। यानी कि जो संबंध इस समूह के संख्याओं में है वही संबंध सी वाले समूह के संख्याओं में है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को लगाएंगे और हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक समूह दिया हुआ है, उसमें 7, 15 और 31 दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए 7 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और फिर 31 दिया हुआ है। अब इसमें संबंध क्या है, अब यहाँ पे 15 लेंगे तो 7 का गुणा यहाँ पे 7 वही लेंगे और 7 का गुणा आप 2 में करा देंगे और प्लस 1 कर देंगे। ठीक, तो आपको कितना मिलेगा, 15 मिल जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे 31 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 15 लेंगे, ये वाला 15 यहाँ पे लेंगे, 15 लेंगे और उसमें 2 का गुणा कराएंगे। यहाँ पे 2 का गुणा किया गया, 15 में 2 का गुणा कराएंगे और प्लस 1 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 31 मिल जाएगा। ठीक, अब यही संबंध आपको ऑप्शन में ढूंढना है। तो हम देखिए यहाँ पे पहले क्या किया गया है, पहले 7 लिया गया है, 7 का गुणा कितने में कराया गया है, 2 में कराया गया है और फिर प्लस 1 किया गया है। ठीक, यानी कि यहाँ पे देखिए आप देख पाएंगे कि समान संख्या जोड़ी गई है, यानी कि यहाँ पे भी 1 जोड़ी गई है, यहाँ पे 1 जोड़ी गई है। तो ये इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरे केस में क्या किया गया है, 15 का गुणा 2 में कराया गया है और प्लस उसमें 1 किया गया है, तब जाके आपको 31 मिलेगा। अब इसी तरह से देखिए हम 7 का गुणा 2 में कराएं तो हमको कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। ठीक, 7 का गुणा 2 में कराएंगे आप 14 मिलेगा और 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 13 दिया हुआ है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए आप बी वाला ऑप्शन। और फिर 5 का गुणा 2 में कराएंगे आप, 5 का गुणा 2 में कराएंगे तो आपको 10 मिलेगा और यहाँ पे प्लस आप 3 करेंगे तो 13 मिलेगा। ठीक, आपको यहाँ पे समान संख्या जोड़ना है, ये नहीं कि एक ही जोड़ देना है, आपको समान संख्या जोड़ना है। अब फिर 13 का गुणा 2 में कराएंगे, 13 का गुणा 2 में कराएंगे तो 26 होगा और 26 में 3 जोड़ेंगे तो 39 होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन भी नहीं सही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सेम संख्या जोड़ा और गुणा 2 का कराया है, तो भी ये ऑप्शन नहीं सही हो रहा है। अब 9 का गुणा आप 2 में कराएंगे तो 9 दूनी 18 होता है और फिर यहाँ पे देखिए 13 हो गया है, ये भी नहीं होगा। अब डी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। 5 का गुणा आप 2 में कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 का गुणा 2 में कराएंगे तो आपको 10 मिलेगा। ठीक, 10 और प्लस 3 कर देंगे तो आपको 13 मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 कर देंगे तो 13 मिल जाएगा। इसी तरह से 13 का गुणा 2 में कराएंगे, 13 का गुणा 2 में कराएंगे तो आपको कितना 26 मिलेगा। ठीक, 26 मिलेगा और प्लस उसमें 3 कर देंगे तो आपको 29 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी वाला बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो हमारा इस प्रश्न का डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, यहाँ पे 5 नंबर। और इसमें देखिए एक समूह दिया हुआ है 2, 10, 28 का, और इसमें कुछ संबंध आपस में है। ये संबंध आपको ढूंढना है और उसी संबंध के आधार पे आपको ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं हम लोग क्या संबंध है। यहाँ पे आप 2 ले लेंगे, पहले 2 लेंगे और 2 का गुणा आप 5 में कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 10 मिल जाएगा। यहाँ पे 10 मिल जाएगा। उसी तरह से आप 10 लेंगे और 10 का गुणा 3 में कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 30 मिल जाएगा। और 30 में से यदि आप 2 माइनस कर दें तो आपको 28 मिल जाएगा। ठीक, अब किया क्या गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का गुणा 5 में कराया गया है तो आपको 10 मिल जाएगा। फिर 10 का गुणा आप यदि 10 का गुणा 3 में करा दें और फिर उसमें से 2 माइनस कर दें
तो आपको 28 मिल जाएगा। अब यही संबंध आपको ढूंढना है। 4 का गुणा आप 5 में कराएंगे, 4 का गुणा 5 में कराएंगे क्योंकि यहाँ पे गुणा 5 का कराया गया है, तो यहाँ भी हम लोग 5 का गुणा कराएंगे तो आपको 20 मिल जाएगा, तो ये तो सही हो गया। अब फिर 20 का गुणा किस में कराएंगे, तो 20 का गुणा आप 3 में कराएंगे। ठीक, 20 का गुणा आप 3 में कराएंगे क्योंकि यहाँ पे भी 3 का गुणा कराया गया है। देखिए आप यहाँ पे 3 का गुणा हम लोग कराए हैं, तो आपको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। 20 3 60 होगा, और 60 में से आपको माइनस कितना करना है, 60 में से आप माइनस करेंगे 4, ठीक, तो आपको 56 मिल जाएगा। अब कहेंगे कि आप यहाँ पे 2 माइनस किया गया है, यहाँ पे 4 माइनस किया गया है, ऐसा क्यों, तो आप देखिए यहाँ पे जो 2 माइनस किया गया है वहाँ पे वही 2 पहली संख्या थी, और यहाँ पे जो 2 माइनस किया गया है यहाँ पे वही 4 पहली संख्या है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 और 4 नहीं माइनस किया, बल्कि हम लोगों ने पहली संख्या माइनस किया है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, तो इस तरह से आप लगाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा ए वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है। यहाँ पे 6 नंबर आप सभी लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, आप सभी जानते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ठीक। इसी तरह से 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 9 होता है, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे संबंध आपको ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पे सबका स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए जो 36 है वो 6 का स्क्वायर होता है, जो 14 दिया हुआ है 4 का स्क्वायर होता है, और फिर 4 दिया हुआ है ये 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये सबका स्क्वायर बन गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए वाला। और बाकी ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो जो 36 है वो 6 का स्क्वायर है, 25 है जो 5 का स्क्वायर है, ठीक, और 16 जो दिया हुआ है वो 4 का स्क्वायर है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए जो 7 से आप 5 जाएंगे तो इसमें अंतर 2 का है, उसी तरह से 5 से 3 जाएंगे तो अंतर 2 का है, यानी कि अंतर आपको सेम लेना है। यहाँ पे देखिए अंतर यहाँ पे 2 का मिल जा रहा है, यहाँ पे अंतर 2 का मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जाएंगे आप अंतर 1 का मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे तो अंतर 1 का मिलेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 64 27 8 में देख लेते हैं, ये 8 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। और फिर 39 ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, तो हमारा मिला जुला के ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ए वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 7 नंबर। इसमें कुछ नहीं करना है। आप देखिए 63 और 49 में अंतर कितने का है, 63 और 49 में अंतर कितने का है, तो आप पाएंगे कि 14 का अंतर है, ठीक। 63 49 में 14 का अंतर है। उसी तरह 49 और 35 में कितने का अंतर है, तो 49 और 35 में भी 14 का अंतर है। तो आपको यहाँ पे समान अंतर मिल रहे हैं, तो अंतर आपको समान ढूंढना है। ये नहीं ढूंढना कि यहाँ पे 14 का अंतर है तो हम भी ऑप्शन में 14 का ही अंतर ढूंढें, ऐसा नहीं है। आपको समान अंतर ढूंढना है कि इन दोनों के बीच में जो गैप हो वो समान संख्याओं का होना चाहिए। अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा सही होगा हमारा। तो अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है 81 और 63, और 81 में से आप 63 को माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे 18 का अंतर मिलेगा। उसी तरह से 63 में से 45 को माइनस करेंगे तो यहाँ भी आपको 18 का अंतर मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ समान अंतर है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चलें तो आप देखेंगे कि 64 और 40 में कितने का अंतर है, तो आप पाएंगे कि 24 का अंतर है, ठीक, ये तो सही है। और 28 और 40 में 24 का अंतर आपको नहीं मिलेगा। उसी तरह से 72 और 40 में आप अंतर ढूंढेंगे तो यहाँ पे 32 का अंतर है, लेकिन अगर आप 24 और 40 का अंतर लेंगे तो 32 नहीं मिलेगा, और यहाँ पे भी ये सेम प्रोसेस है। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए वाला, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को अंतर समान मिल रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर, और काफी बढ़िया प्रश्न है। इसे आप लोग देखिए कैसे हम लगाएंगे। यहाँ पे देखिए आप 14 और 6 का अंतर लेंगे, यदि आप 14 और 6 का अंतर लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 14 और 6 का अंतर लेंगे तो आपको 8 मिलेगा, ठीक। उसी तरह से 14 और 30 का अंतर लेंगे तो आपको 16 मिलेगा। अब इन दोनों में संबंध क्या है, हम 8 का गुणा 2 में कराएंगे तो हमको 16 मिलेगा, ठीक, ये तो संबंध है। अब यही संबंध आपको ऑप्शन में ढूंढना है। अब अंतर ये नहीं ढूंढना है कि हमको 8 और 16 का ही अंतर मिले, ये नहीं हमको ध्यान देना है, बल्कि इस बात पे हमें जोर देना है कि यहाँ पे जो पहला वाला संख्या दिया है या पर पहला वाला अंक जो है उसका उसमें गुणा 2 कराने पे दूसरा वाला अंक मिल जाए, इस बात पे हमें जोर देना है। अब देखिए यहाँ पे 14 और 16 का अंतर लेंगे आप तो आपको 12 मिलेगा, 14 और 16 का अंतर आपको 12 मिलेगा, और फिर 16 और 28 का अंतर 12 मिलेगा। लेकिन आप 12 का गुणा 2 में कराएंगे तो ये 24 हो जाएगा, बल्कि 12 नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका वैसे भी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 7 और 12 का अंतर आप लेंगे तो आपको 5 मिलेगा, और फिर 15 और 22 और 12 और 22 का अंतर आप लेंगे तो आपको 10 मिलेगा। अब 5 का गुणा यदि आप 2 में कराएंगे तो आपको यहाँ पे 10 मिल जाएगा, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि ये वाला इसमें जो संबंध है वही संबंध बी के संख्याओं में है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर,
और बाकी सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ये सब नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 9 नंबर और काफ़ी इजी प्रश्न है और इसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, 2 और 14 को यदि आप आपस में जोड़ दें, 2 और 14 को आपस में यदि जोड़ दें तो आपको कितना 16 मिल जाएगा। 2 और 14 को आप जोड़ेंगे तो आपको 16 मिल जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन आप चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए यदि हम 2 और 7 को जोड़ें तो 9 मिलेगा, जो कि यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। 3 और 21 को आप जोड़ेंगे तो आपको 24 मिल जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप चेक करेंगे कि 4 और 16 को जोड़ेंगे तो आपको 20 मिलेगा, ये तो होगा नहीं। उसी तरह 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, यहाँ पे 16 दिया हुआ तो ये भी होगा नहीं। तो अब हमारा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 10 नंबर। इसे तो आप लोग देख के ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 48, 24 और 12 दिया हुआ है। 48, 24 और 12 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, यदि आप 48 में 2 से भाग कर दें तो आपको 24 मिल जाएगा। उसी तरह से 24 में 2 से भाग कर दें तो आपको 12 मिल जाएगा। अब ऑप्शन में भी यही संबंध ढूंढना है। यदि आप 44 में 2 से भाग करने जाएंगे तो आपको 22 तो मिल जाएगा, ये तो एक रूल फॉलो कर गया। और 22 में आप 2 से भाग करेंगे तो आपको 11 मिलेगा, जो कि यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए 46 में 2 से भाग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 23 मिलेगा। 46 में 2 से भाग करेंगे तो आपको 23 मिलेगा, यहाँ पे 22 दिया हुआ है, तो ये भी होगा नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए सी वाला ऑप्शन है, 40 में 2 से भाग करेंगे तो आपको 20 मिल जाएगा, एक रूल तो फॉलो कर गया। और फिर 20 में आप 2 से भाग करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा इसलिए सही हो जाएगा सी वाला। जो संबंध हमारा प्रश्न के संख्या समूह में है वही संबंध हमारा सी वाले ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए अब 32 और 24 का अंतर लेंगे। 32 और 24 का अंतर लेंगे तो आपको 8 मिलेगा। उसी तरह 24 और 8 का अंतर लेंगे तो आपको 16 मिलेगा। ठीक, यहाँ पे अंतर 8 मिला, यहाँ पे अंतर 16 मिला। अब आपको भी यही अंतर ऑप्शन में भी ढूंढना है कि किसमें अंतर सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब अगर आप पहला वाला ऑप्शन लेते हैं तो 42 में से 34 माइनस करेंगे तो अंतर आपको 12 का मिलेगा, जो कि अंतर हमको 8 का चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। अब 24 और 16 को माइनस करेंगे तो आपको अंतर 8 का मिल जाएगा। 24 और 16 का आप अंतर लेंगे तो आपको अंतर 8 का मिलेगा, और 0 और 16 का अंतर लेंगे तो आपको अंतर 16 का मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि प्रश्न के समूह में जो संबंध दिया है वही संबंध बी वाले में आपको मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखना कि अंतर कितने का है, तो अंतर आपको 8 मिल गया और यहाँ पे अंतर 16 का है, तो अब हमें भी अंतर 16 और 8 का खोजना है। इसमें देख पा रहे हैं आप कि अंतर पहले 8 का मिल जा रहा है, फिर अंतर 16 का मिल जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है सेम उसी तरह का है, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग इसे सॉल्व करके जवाब बताइए। देखिए 3 और 7 का अंतर लेंगे आप 4 मिलेगा। उसी तरह से 7 और 15 का अंतर लेंगे 8 मिल जाएगा। अब सेम इसी तरह का अंतर आपको ऑप्शन में ढूंढना है। 2 और 6 का अंतर आप लेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। ठीक, ये तो पहला वाला फॉलो कर गया। और फिर 6 और 10 का अंतर लेंगे आप तो आपको 4 मिलेगा। यहाँ पे आपको 8 लाना था, क्योंकि ये ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं आपका। अब फिर 4 और 8 का अंतर आप लेंगे तो आपको 4 मिलेगा। उसी तरह से 8 और 18 का अंतर लेंगे तो आपको कितना 10 मिलेगा, जो कि यहाँ पे हमको कितना लाना था 8 लाना था, तो ये भी होगा नहीं। 5 और 9 का अंतर 4 मिलेगा आपको, और 9 और 17 का अंतर 8 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हमको 4 और 8 अंतर करके लाना था और यहाँ पे 4 और 8 अंतर करके आ गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर और ये भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। इसमें देखिए करना कुछ नहीं है, आप 7 और 12 का अंतर लेंगे तो आपको कितना मिलेगा 5 मिलेगा। उसी तरह से 12 और 22 का अंतर लेंगे तो आपको 10 मिलेगा। और फिर 27 और फिर 22 और 37 का अंतर लेंगे तो आपको 15 मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहले 5 का अंतर मिला है, फिर 10 का अंतर मिला है, फिर 15 का अंतर मिला है, फिर यही हमको ढूंढना है ऑप्शन में। 2 और 7 का अंतर लेंगे आप तो आपको 5 मिलेगा, और 7 और 12 का अंतर लेंगे आप तो आपको यहाँ पे भी 5 मिलेगा, जो कि हमको लाना कितना था 10 लाना था, तो ये तो होगा नहीं। 3 और 8 का अंतर आप लेंगे तो आपको 5 मिलेगा, और फिर 8 और 18 का अंतर आपको 10 मिलेगा। 8 और 18 का अंतर आपको 10 मिलेगा, जो कि ये दोनों फॉलो कर गए। और फिर 18 और 33 का अंतर आप लेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा।
तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी वाला, क्योंकि जो संबंध इसमें है वही संबंध सी वाले ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर। इसे देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे 5 और 9 का अंतर लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 का अंतर मिलेगा। उसी तरह से 9 और 16 का अंतर आप लेंगे तो आपको 7 का मिलेगा। ठीक, पहले तो अंतर आपको 4 का मिला, फिर अंतर आपको 7 का मिल रहा है। अब यही संबंध आपको ऑप्शन में ढूंढना है। तो देखिए 4 और 8 का अंतर हम लोग लेंगे तो हमको कितने का अंतर मिलेगा, 4 का। फिर 16 और 8 का अंतर आप लेंगे तो यहाँ पे 8 मिलेगा, लेकिन हमको लाना कितना था, 7 लाना था, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। और 9 और 6 का अंतर आप लेंगे तो आपको 3 मिलेगा, लाना कितना था, 4, तो ये नहीं होगा। और 7 और 11 का अंतर कितना होगा, 4 होगा। उसी तरह से 11 और 8 का अंतर आप लेंगे तो 7 मिलेगा, तो सी वाला ऑप्शन हमारा इसलिए सही हो जाएगा, क्योंकि हमको 7 और 4 लाना था, 4 और 7 आ चुके हैं, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, इसमें बहुत ही बारीकी का तर्क लगाया गया है। आप लोग देखिए कि इसमें कैसा तर्क लगाया गया। देखिए यहाँ पे आप यदि 6 का स्क्वायर कर दें तो आपको 36 मिल जाएगा। 6 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको 36 मिल जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। और 36 के इकाई के अंक और दहाई के अंक यदि हम लोग पलट दें तो हमको कितना मिल जाएगा, 63। 36 के इकाई के अंक और दहाई के अंक यदि हम पलट दें तो हमको 63 मिल जाएगा, यानी कि 6 को 3 के जगह पे कर दें और 3 को 6 के जगह पे कर दें तो हमको 63 मिल जाएगा। इसी तरह से आप देखिए ऑप्शन चेक करिए। अब यही संबंध आपको ऑप्शन में ढूंढना है। 7 का स्क्वायर आप करेंगे 49 होगा, ठीक, और इसके अंकों को पलटेंगे आप तो आपको 94 मिलेगा, जो कि यहाँ पे 98 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे आपको 64 मिलेगा, और 64 के अंकों को बदलेंगे तो आपको 46 मिलेगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा इसलिए सही हो जाएगा बी वाला। जो संबंध हमारे प्रश्न के संख्या समूह में है वही संबंध हमारे ऑप्शन के भी संख्या समूह में, बी वाले ऑप्शन के संख्या समूह में है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा बी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 16 नंबर। इसमें करना कुछ नहीं है। आप देखिए 3 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 4 में से 5 माइनस करेंगे आपको 1 मिलेगा, और इसमें हमको केवल अंतर ही 1 का ढूंढना है। तो देखिए 6 में से 8 माइनस करेंगे तो अंतर 2 मिलेगा, तो ये तो नहीं होगा। 8 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे अंतर 2 मिल जाएगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंतर हमको 1 का लेना था। और फिर 9 में से 12 माइनस करेंगे अंतर 3 का मिलेगा। 12 में से 15 माइनस करेंगे, यहाँ पे अंतर 3 मिल जाएगा। और आप कहेंगे कि सेम सेम भी तो ले सकते हैं, ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि यहाँ पे अंतर 1 का है और यहाँ पे भी 1 का अंतर है, यानी कि दोनों जगह समान अंतर है, और फिर हमें भी समान अंतर ले लेना चाहिए। लेकिन आप समान अंतर लेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे भी 2-2 का अंतर आ गया, यहाँ पे भी 3-3 का अंतर आ गया। अब समान अंतर वाला सही करेंगे तो आपको ए भी सही करना पड़ेगा, बी भी सही करना पड़ेगा, जो कि ये गलत है। अब देखिए 6 का और 7 का अंतर लेंगे आपको 1 मिलेगा, और फिर 7 और 8 का अंतर लेंगे आपको 1 मिलेगा। 1 मिल गया, और 8 और 7 का अंतर भी 1 मिल गया, तो इस वजह से ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे देखिए जो 5 है तो 15 जो 5 का गुणक है, 15 5 का गुणक है, उसी तरह से 40 भी 5 का गुणक है। वही ऑप्शन में आपको ढूंढना है कि कौन सा आगे वाली संख्या का गुणक है। तो देखिए जो 4 है वो 2 का तो गुणक है, 4 2 का गुणक है। 2 का गुणा आप 2 बार करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, ठीक, 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। लेकिन 15 जो है वो 2 का गुणक नहीं है, तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, बी वाले ऑप्शन की तरफ। अब देखिए ये जो 18 है वो 3 का गुणक है, यानी कि 3 का गुणा आप 6 में करेंगे 18 मिल जाएगा। और उसी तरह से 36 जो है वो भी 3 का गुणक है, 3 का गुणा आप 12 में करेंगे आपको 36 मिलेगा, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 का गुणा आप 2 में करेंगे तो आपको 14 मिलेगा, ना कि 15 मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। और इसी तरह से यहाँ पे 36 तो मिल जाएगा लेकिन 47 नहीं मिलेगा, तो हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर, और काफी बढ़िया प्रश्न है। इसे देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे यदि हम 4 ले लें और 4 में 1 जोड़ दें, फिर 4 में ये 15 जोड़ दें, यानी कि तीनों यहाँ पे संख्याओं को आपस में जोड़ दें और इसे 2 से भाग लगा दें, तो 4 1 5 और 15 20 हो जाएगा। और फिर 20 में आप 2 से भाग लगाएंगे तो आपको 10 मिल जाएगा, ठीक। अब यही संबंध कौन से ऑप्शन में है कि हम लोग तीनों अंकों को जोड़ के 2 से भाग लगाएं तो हमको 10 मिल जाए, यही आपको ढूंढना है। तो देखिए आप यदि 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, और फिर 12 को इसमें जोड़ देंगे तो आपको 21 मिलेगा।
और 21 में आप 2 से भाग लगाएंगे तो ये 10.5 होगा, क्योंकि हमको लाना कितना है, 10 लाना है। और यहाँ पे देखिए बी वाले ऑप्शन में यदि हम 2 और 8 को जोड़ें और फिर उसमें 10 को भी जोड़ दें तो हमको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। 20 में आप 2 से भाग लगाएंगे तो आपको 10 मिलेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाता है, बी वाला। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को आप ऐसे लगाएंगे। और अगला प्रश्न है 19 नंबर और काफी बढ़िया प्रश्न है। इसे देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमको 1 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। इसमें संबंध क्या है ढूंढना है और उसी आधार पे आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। तो आप जानते हैं यदि हम लोग 1 का क्यूब करें तो हमको 1 मिल जाएगा। उसी तरह से हम लोग यदि 2 का क्यूब करें तो हमको जवाब 8 मिलेगा, और 3 का क्यूब करें तो जवाब कितना मिलेगा, 27। ठीक, अब उसी तरह से हमको सबका क्यूब ढूंढना है, यानी कि जो संख्या दी हुई है वो किसी ना किसी का क्यूब हो, तीनों संख्याएं किसी ना किसी का क्यूब हो। और यहाँ पे देखिए लगातार संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 1, 2, 3 लगातार भी मिले तो और भी बढ़िया है। अब देखिए 5 किसी का क्यूब नहीं है। ठीक, 5 किसी का क्यूब नहीं है तो ये तो होगा नहीं। 32 किसी का क्यूब नहीं, ये भी होगा नहीं। 60 किसी का क्यूब नहीं है, ये भी होगा नहीं। 64 जो देखिए यहाँ पे 4 का क्यूब है। ठीक, और 125 5 का क्यूब है। ठीक, और 216 6 का क्यूब है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लगातार संख्याएं भी है, 4 है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 20 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 6 और 30 और 90 में कुछ संबंध दिए गए हैं, उसी आधार पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसे देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 का गुणा यदि आप 5 में करा दें, 6 का गुणा आप 5 में करा दें, यानी कि ये वाला 6 लेके और 6 का गुणा आप 5 में करा दें तो आपको कितना मिलेगा, 30। आपको 30 मिलेगा। और फिर ये वाला 30 लेके आप 30 का गुणा 3 में करा दें तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको 90 मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 और 3 में अंतर कितना है, इस बात पे आपको ध्यान देना है कि 2 का अंतर है। ठीक, यही हमको ऑप्शन में ढूंढना है कि हम लोग जिसका गुणा करा रहे हैं उन दोनों का अंतर 2 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 6 में यदि आप 7 का गुणा करा दें, 6 में आप 7 का गुणा करा दें तो 6 7 42 हो जाएगा। ठीक, और 42 में आप किसका गुणा कराएंगे, 42 में आप किसका गुणा कराएंगे कि 86 मिल जाए। तो 42 में आप 2 का गुणा कराएंगे तो आपको यहाँ पे 84 मिल जाएगा। 86 नहीं मिलेगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे 7 लेंगे आप, तो 7 में आप यदि 6 का गुणा करा दें तो 6 7 42 होता है, तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। लेकिन आप 42 में किसका गुणा कराएंगे, अंतर 2 का लेना है, यानी कि हमको 8 का गुणा कराना है। तो 8 का गुणा 2 में कराएंगे तो 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा, यानी कि इकाई का अंक 6 होगा और यहाँ पे 8 दिया गया है। तो इस तरह से आप आसानी से जल्दी से चेक करेंगे तो ये हमारा जवाब नहीं होगा, बी वाला भी नहीं सही होगा। और 6 और 24 और 70 लेते हैं तो 6 में आप गुणा कराएंगे 4 का, 6 में आप गुणा कराएंगे 4 का तो 24 मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 5 माइनस 2 लिया गया है ना, तो 3 आया है। तो इसी तरह से 4 माइनस हम लोग 2 लेंगे, यानी कि 6 का गुणा 2 में कराएंगे। अंतर यहाँ पे देखिए -2 का है, तो 6 गुणे -2 लेंगे, यानी कि 12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 70 दिया हुआ है। तो ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। अब यहाँ पे डी वाला ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 8 का गुणा यदि आप 6 में करा दें तो आपको कितना, 8 6 48 मिल जाएगा। 48 मिल जाएगा। अब 48 का गुणा आपको कितने में कराना है, 48 का गुणा 6 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे अंतर देखिए पहले 5 था फिर 3 हो गया, यानी कि 2 का अंतर है। यहाँ पे 6 होगा और फिर 4 हो जाएगा, यानी कि अंतर हमको 2 लेना है। 4 8 32 होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 4 चौकम 16 और 3 19 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 192 मिल गया। यहाँ पे 192 आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा आपका डी वाला।